कि उत्तर प्रदेश को नहीं पूरे देश को योगी आदित्यनाथ जो है वो बता रहे हैं कि शासन और शासक का अर्थ क्या होता है। अबू बकर उनकी पकड़ में आ गया, लेकिन दूसरे दिन उस मदरसे का जो चीफ था वो बैठ गया धरना प्रदर्शन पे, भूख हड़ताल पे बैठ गया। रेल मंत्री जाफर शरीफ और वो राजेश पायलट जो गृह राज्य मंत्री थे, वो दोनों दिल्ली से स्पेशल आए, उस मौलाना के पास गिड़गिड़ाए और अबू बकर को छोड़ दिया गया। आज सिहरन तो उसे भी हो रही होगी क्योंकि उसके खिलाफ भी वारंट है, उसके खिलाफ उसके घर को कुर्की होनी है, घर पे बुलडोजर चलने हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सत्ता का इकबाल सर क्या होता है वो आज फिर दिखा संभल में। और पुलिस, बार बार हम लोग यही कहते हैं कि पुलिस तो वही है जो अखिलेश यादव के दौर में हुआ करती थी, जब अखिलेश के अब्बाजान कहा करते थे लड़कों से गलतियां हो जाया करती है। जब अखिलेश के दौर में सुपर सीएम रहा आजम खान गुंडई करता था और एसपी डीएम को फोन करता था कि इस जिहादी के खिलाफ एफआईआर नहीं होगा, हत्यारों के खिलाफ एफआईआर बंद करवा देता था और फिर पूरा प्रदेश जलता था, पूरा शहर जल उठता था। पॉलिटिक्स इसी ढंग की होती थी। मुझे याद है आज आपसे मैं संवाद कर रहा था, 2003 की बात है, 2002 या 3 की बात है, 2 की बात है मेरे ख्याल से। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट एशिया की सबसे बड़ी अदालत कही जाती है। वहां से एक खबर मुझे हाथ लगी कि दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम के खिलाफ वारंट है 30 हजारी कोर्ट का। एक जर्नलिस्ट के रूप में नया नया मैं आया हुआ था, उस समय में 2 साल हुए थे। मैंने कुछ खबर को धमाका माना और अपने ऑफिस गया, मेट्रो एडिटर को दिखाया, खबर गई, बोली खबर बना दो। गया तो छोटी सी खबर छपी। मैंने कहा भाई मेरी एक्सक्लूसिव खबर थी। तो पता चला कि इस तरह के वारंट जामा मस्जिद के तत्कालीन इमाम के खिलाफ कई बार जारी हो चुके हुए। मैं इस शाही इमाम के बाप की बात कर रहा हूं। वो इंक्रोचमेंट का था, अवैध कब्जा का मामला था। आज तक दिल्ली पुलिस की हैसियत नहीं हो पाई कि उस वारंट को तालीम कर सके। इस देश में हैसियत नहीं होती है कि मस्जिद से जुड़े सदर और इमाम को, आज जबकि दंगा फैलाना तकरीर इस ढंग से होती है। आज जब संभल में एक तस्वीर दिखी तो लगा कि सत्ता का इकबाल क्या होता है। घसीट कर उस जामा मस्जिद के सदर को यूपी पुलिस ले गई। जरा पहले इस वीडियो को, ये सबसे बड़ा दंगाई इसे दिल्ली यूपी पुलिस मान रही है। बोलती बंद है, जो इतना जहर उगलता था उसकी बोलती बंद है। और बोलती किसकी चल रही है जरा सुनिए। एसपी साहब, 2024 को यहाँ पे विवादित स्थल पे सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई और जो कंस्पिरेसी थी उसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया था 335/24, उसमें आज जफर अली जो यहाँ पे जामा मस्जिद के सदर हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनको कल देर रात्रि भी हिरासत में पूछताछ की गई थी, फिर उनको छोड़ दिया गया था अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए। और उसके बाद में आज जब प्रातः उनसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया है। और उनको 191, 2, 191, 3, 190, 221, 132, 125, 324, 5, 194, 223, 326 F और 230 और 231 BNS और 3/4 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के अंदर इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और बाकी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। अभी ये एसपी साहब हैं, कह रहा कितना कैजुअली कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया गया, बीच में उसको भेज दिया गया। भी अपना इमाम, चूंकि रमजान चल रहा है, थोड़ा इबादत कर ले, इतना भरोसा। फिर सुबह गया, घसीट के ले आया, कोर्ट में पेश किया, जेल भेज दिया। अब सोचिए, मतलब इतना कैजुअली बता रहे हो। उसके बाद जरा से एक चीज को देखिए। ये संभल पुलिस, ये एसपी और वही डीएसपी है जिसने कहा था कि रमजान 52 होते हैं उसी शहर में। और किसी दंगाई की कोई पत्थर लेकर नहीं निकला। 2-4 ट्रक पत्थर जो हमेशा इनकी छत पे हुआ करते थे, होंगे अभी भी छत पे, कोई पत्थर लेके नहीं निकला। इसे सत्ता का इकबाल करते। और यही पुलिस हुआ करती थी ना अखिलेश यादव के दौर में भी। और ये उसका जहरीला बयान है जिसे अभी सुनने की जरूरत नहीं है, पुराना बयान है आज। और इसे जब घसीट के लेना, वो भी मैं दिखा पाऊंगी, इसको जब घसीट के ले जाया गया, ये देखिए, ये आया, ये देखिए भाई साहब कितना सज्जन की तरह जा रहा है। ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, इसी ने जहर फैलाया और इतने लोग मारे गए जो नाच रहे थे ना कि 4-4 लोग की मौत हो गई। ये देखिए, ये हाथ उठाएगा, देखिए
दारोगा कह रहा बैठ जा अंदर, आवाज आई, बैठ जा अंदर, चुपचाप बैठ गया। सर कोई पत्थर नहीं बरसाया, सब शांतिपूर्ण से सब कुछ हो गया। मनीष जी, इस संभल की जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का चीफ है ये आदमी, और करेला नीम चढ़ा, साथ में वकालत का भी लवादा ओढ़े हुए है, और इसको आज गिरफ्तार करके भेजा गया है। तो ये दर्शकों ने देखा है, खबर दिन भर चली, सब लोग, अभी मनीष जी ने दिखा भी दिया उसको। मैं जब ये देख रहा था तो मुझे कुछ और याद आ रहा था। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर ये पहली बार इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं संभल को लेकर, और ये जो मनीष जी ने थंबनेल पे डाला है कि उत्तर प्रदेश को नहीं पूरे देश को योगी आदित्यनाथ जो है वो बता रहे हैं कि शासन और शासक का अर्थ क्या होता है। इस बात को समझिए, यूपी के अंदर तो बहुत बुरी स्थिति थी, और कायदे से तो मनीष जी पूरे देश के अंदर ये स्थिति थी कि अगर मस्जिद से जुड़ा व्यक्ति है और इमाम है कहीं, या इस तरह की इंतजामिया कमेटी का है, तो ये कोई भी कुकर्म करे, कोई भी पाप करे, इनकी गिरफ्तारी इनकी होती नहीं थी। और कैसे कैसे मामलों में इनको अनदेखा किया जाता था, इनके पापों को अनदेखा किया जाता था, इनकी साजिशों को अनदेखा किया जाता था। जैसे दंगा कराने वाले को पकड़ा गया है, तो अभी जो मनीष जी ने बताया कि जामा मस्जिद से उसके ऊपर बिजली का बिल बकाया था, उसके खिलाफ सम्मन कटा, वारंट कटा, मगर ना तो बिजली कटी और ना वो इमाम गिरफ्तार हुआ। मनीष जी मैं बता दूं आपको, वो उसका बाप नहीं, इसी के समय का वारंट है वो जो इस समय इमाम बुखारी है, इसी के समय का है वो। इसका बाप तो बहुत पहले निपट गया था। तो और जरा एक बात पता करिएगा दर्शकों को, जरा अगर आपको पास सूचना हो तो बताइएगा, क्या जामा मस्जिद के बिजली का बिल जमा हुआ? नहीं हुआ मनीष जी, क्योंकि जबकि घटना आप बता रहे, तब वहां कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर, और कांग्रेस के बाद ये आ गई आम आदमी पार्टी की। तो जामा मस्जिद का एक RTI लगा कर जरा पता किया जाए कि जामा मस्जिद के बिजली का बिल जमा हुआ, तो वो तो बिल भी नहीं जमा हुआ, और ना वो गिरफ्तार हुआ आज तक, ना बिजली कटी। इस तरह की इनकी गुंडई, मजहबी गुंडई, मजहब के सरगना बन के ये यहाँ पे करते थे। और उत्तर प्रदेश में कितनी खराब स्थिति थी, मैं आज दोबारा याद दिला दे रहा हूँ। जब मैंने इसकी गिरफ्तारी देखी तो मुझको इससे ठीक 30 साल पहले का घटनाक्रम याद आ रहा है मनीष जी, कि हमारे यहाँ बता चुका हूँ कि राजधानी एक्सप्रेस में जो सीरियल बम विस्फोट हुए थे, उसका जो मेन अभियुक्त था वो अबू बकर, वो एक मदरसे में छुपा हुआ था। उसको रात में IB ने और लखनऊ की पुलिस ने छापा मार के उसको गिरफ्तार कर लिया। अबू बकर उनकी पकड़ में आ गया, लेकिन दूसरे दिन उस मदरसे का जो चीफ था वो बैठ गया धरना प्रदर्शन पे, भूख हड़ताल पे बैठ गया। जारी रहेगा जी। और उसके भूख हड़ताल में बैठते मुलायम सिंह उसके चरण छूने चले गए कि भैया काहे नाराज हो। तो उसने कहा सबसे पहले तो थाना सस्पेंड करो। तो जो टीम गई थी उसको नहीं, मुलायम सिंह ने पूरा हसनगंज थाना सस्पेंड कर दिया था मैं इंस्पेक्टर के, और उसके बाद भी मौलाना नहीं माना था। उसने कहा था पहले अबू बकर को छोड़ो। तो अबू बकर को छोड़ना क्योंकि मुलायम सिंह के बस में नहीं था, वो केंद्र सरकार के हाथ में था। तो दर्शक ये जान लें कि स्पेशल चार्टर प्लेन से रेल मंत्री जाफर शरीफ और वो राजेश पायलट जो गृह राज्य मंत्री थे, वो दोनों दिल्ली से स्पेशल आए, उस मौलाना के पास गिड़गिड़ाए और अबू बकर को छोड़ दिया गया कि मौलाना कहीं गुस्सा ना हो जाए। और उसके बाद आप सोचिए कि सीरियल बम विस्फोटों का जिम्मेदार मुख्य अभियुक्त था वो अबू बकर, गुयाना का नागरिक था वो आदमी। और उसके बाद से आज तक हमारी एजेंसियों को उसकी परछाई नहीं मिली कि वो कहाँ गया अबू बकर, जो उनकी पकड़ में आ गया था। और उस मौलाना की जिद के आगे उत्तर प्रदेश की सरकार लौटी और ये केंद्र सरकार लौटी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि इस तरह के मौलानाओं की जहरीली जिद और जहरीले इनके कारनामे, इसके आगे सरकार झुकती नहीं, इनके लगा के डंडा और इनको सीधे कानून पे लाती है। और ये दिखाया है योगी आदित्यनाथ ने आज संभल के अंदर जो घटनाक्रम है कि इस इंतजामिया कमेटी के जो प्रबंधक को गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में या देश में कानून का राज चलेगा, किसी मजहबी अड्डे के मजहबी सरगना की साजिशों का राज यहाँ नहीं चलेगा कि तुम कुछ भी कुकर्म करो और फलाने मजहब के हैं ये, तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कायम होगा। तो योगी आदित्यनाथ इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और बड़ी दबंगाई से कर रहे हैं। नमन है उनके साहस को। सर वो दो चार ट्रॉली पत्थर भी तो रहे होंगे आप जो उस दिन मस्जिद से फेंके गए थे, इसी ने फेंकवाए थे। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इसको देख करके संभल का जो वो
सांसद है जिसने जहर उगला था, दंगा कराने का खेल खेला था, कहा था कि पुलिस वालों ने गोली चलाई, मरवा दिया सब, मेन एक्यूज ये। आज सिहरन तो उसे भी हो रही होगी क्योंकि उसके खिलाफ भी वारंट है, उसके खिलाफ उसके घर को कुर्की होनी है, घर पे बुलडोजर चलने हैं, 2 करोड़ रुपए की बिजली चोरी है मनीष जी, जो उसको जमा करना है। अभी उसने पैसे जमा नहीं कराए हैं, तो अब वो देखे क्या होता है। वो लगातार समय ले रहा है, लेकिन उसका भी समय अब निकट आ चुका है और मेरे ख्याल से उसकी भी गिरफ्तारी अब होगी या उसकी बिजली कटेगी, वो योगी आदित्यनाथ तय करेंगे। लेकिन आज की कार्रवाई से उत्तर प्रदेश की जनता को, जो 25 करोड़ लोग रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर आश्वस्त किया है कि अब तक तो झेला 1947 से आजादी के बाद, लेकिन अब यहाँ पे मजहबी सरगनाओं की, मजहबी गुंडों की, मजहबी बवालियों की, मजहबी दंगाइयों की मनमानी नहीं चलेगी। उनको भी उसी तरह से कानून का कोड़ा उनके ऊपर बरसेगा जिस तरह से आज बरसा है। और इससे पहले संभल में तो पूरा एक तरह से फैसला कर ही रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन ये बड़ी गजब की कार्रवाई है और मुख्यमंत्री योगी के सत्साहस को आपको सराहना करनी ही पड़ेगी। देखिए वहां पे पुलिस, जो अभी मनीष जी आपने कहा, यही पुलिस वाले तो थे पहले, आजम खान ने यही तो ताना दिया था कि अरे तुम तो अखिलेश का एहसान भूल गए। तो यानी अनुज चौधरी भी समाजवादी पार्टी के जब शासन तब वो आया नौकरी में, या अन्य जो पुलिस वाले हैं, लेकिन उन पुलिस वालों की गलती नहीं है। उनको जो ऊपर से जो आदेश होता था, जब आतंकवादियों को छोड़ने के फैसले का आदेश होगा तो पुलिस क्या करेगी। लेकिन अब पुलिस जानती है कि ऊपर बैठा आदमी ईमानदार है, उसकी मजहबी दंगाइयों से दोस्ती नहीं है, मजहबी दंगाइयों का बेशर्मी से बचाव नहीं करता है और मजहबी दंगाइयों पर कोड़ा चलाने की खुली छूट देता है। तो पुलिस अब अपना रंग दिखा रही है और वो रंग में ये सब सीधे हैं। और जरा मनीष जी गौर करिए, जिस आदमी को आज गिरफ्तार किया गया है, इसने एक अफवाह फैला दी थी तो पूरे संभल में दंगा हुआ, 4-5 लोग मर गए। लेकिन आज जब ये खुद गिरफ्तार हुआ है तो ऐसा लगा जैसे किसी लावारिस आदमी की लाश निकल रही है, कहीं कोई पत्ता नहीं खड़का। वो ऐसे भी नहीं कर पाए। एक बार हाथ उठाया और सामने वाले को कहा कि हल्ला गुल्ला मत करना। पुलिस ने कहा, दारोगा ने कहा कि नीचे अंदर बैठ जाओ, चुपचाप अंदर बैठ जाओ। आवाज आई चुपचाप अंदर बैठ जाओ, चुपचाप बैठ गया। और तो वो एसएसपी जो संभल के धाराएं गिना रहे थे, तो मेरे ख्याल से कम 2 दर्जन धाराएं गिनाई हैं इसके ऊपर जितनी लगी है, तो ये बचेगा नहीं है। लेकिन इसकी गिरफ्तारी में देखिए ना कितना समय लिया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 4 महीने। इसका मतलब इसकी पूरी जो है ना कुंडली तैयार कर ली गई है अंदर तक, लंबे समय तक रखने के लिए कुंडली तैयार कर ली गई है। साथ में मनीष जी जो इसके दंगाई थे, जिन्होंने इसकी अफवाह फैलाने के बाद इसके इशारे में दंगा किया था, लोगों की जानें चली गई थी, पुलिस वालों को पत्थर बरसे थे, पहले उनका प्रबंध किया गया कि जरा इनको जरा निपटा जाए कि ये कौन कौन लोग हैं। तो आज की तारीख में इससे मनीष जी एक संदेश और जाता है कि आम मुसलमान जो है कहीं पे भी रह रहा हो, वो इनके साथ दंगा करने नहीं निकलता है। दंगा करने के इनके सेट गैंग है, सेट लोग हैं जिनको पैसा पहुंचता है और वो निकलकर दंगा करते हैं। अन्यथा आज जब जहां से गिरफ्तार किया गया, ये तो रहता मुसलमानी मोहल्ले में है और हजारों की तादाद में मुसलमान वहां रहता है, लेकिन कोई भी इससे नमस्कार करने नहीं आया कि चाचा नमस्कार। तो ये इनकी जनता के बीच में पैठ है। लेकिन ये कैसे नेता बनकर पूरे देश को धमकाते हैं, पूरे प्रदेश को धमकाते हैं और जगह जगह दंगा कराते हैं। तो इसका इलाज अब बहुत परमानेंट हो रहा है और आने वाले जो लोग ऐसे मंसूबे पाले बैठे होंगे, उनको भी योगी आदित्यनाथ का संदेश है कि तुम्हारी मजहबी गुंडागर्दी, मजहबी दबंगई चलेगी नहीं, यहाँ पे कानून का ही राज चलेगा। क्योंकि ये जो समाजवादी पार्टी इनके बड़े पक्ष में खड़ी होती है, वो लगा के अपने खोपड़ी में लाद के घूम रहे थे ना, संविधान संविधान संविधान। तो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि इस देश का संविधान क्या कहता है और इस देश के संविधान के हिसाब से ही ये देश चलेगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि देश के दूसरे सूबों का, दूसरे राज्य के जनता के जो नायक हैं, जिन्हें जनता ने अपना नायक बनाया है, उन मुख्यमंत्रियों के लिए भी संदेश है कि योगी। मनीष जी, हाँ बोली जी, मैं बताता हूँ। ये एक बड़ा संदेश है दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए कि सत्ता का इकबाल कैसे, और इससे आम आदमी का भरोसा जगता है। कल कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। सोचिए एक और चीज, रमजान चल रहा है सर, ईद आने वाली है। आमतौर पर दूसरी सरकार ये हिम्मत नहीं करती। ये गट्स होता है, नैतिक बल होता है सरकार का। रमजान के दौर ही तो सबसे ज्यादा पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में। अब जो लोग कहते हैं ना मोदी के खिलाफ भी, भैया योगी, बहुत जल्दबाजी में कुछ लोग भी हैं कि भाई मोदी योगी चाहिए,
उनको भी समझने की, कश्मीर में इसी रमजान में सबसे ज्यादा लोग मारे जाते थे, इसी रमजान में नागपुर में जो कुछ भी हुआ है, इसी रमजान में हर साल उत्तर प्रदेश जलता था एक समय में। आज किसी की बार बार इशारा कर रहा हूं, कहीं ट्रॉली भर भर के पत्थर नहीं रखे हुए थे सर आज संबल पुलिस पर फेंकने के लिए। नहीं मनीष जी, और इसी ये मौका जो है इसने दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उनको एक अवसर प्रदान किया है कि पिछले 20-25 साल के अंदर जामा मस्जिद की बिजली का बिल जमा किया गया या नहीं किया गया, और अगर नहीं किया गया तो उठाएं डंडा और वसूली शुरू करें। ये उनके एक अवसर है, देखें क्या स्थिति है। बिल्कुल, चलिए हम उसका भी इंतजार कर लेते हैं कि आगे स्थिति क्या है।